अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, तकरीबन हर शख्स ही जानता है टाइटन्स नामी आबदोज़ के बारे में कि ज़ेर समंदर 4 किलोमीटर तक जाकर वहाँ पर टूट फूट का शिकार हो गई और जितने लोग उसमें थे वो भी सारे के सारे जाम बहक हो गए। तो दोस्तों, आइए जानिए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से इस बारे में कि ये हादसा कैसे हुआ और वो लोग जो उसमें जाम बहक हुए उनकी मौत के बारे में भी वो बताएंगे कि कुरान और सुन्नत क्या कहती है। आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। टाइटन और टाइटैनिक, दो मुख्तलिफ जहाज लेकिन एक जैसी किस्मत। एक तकरीबन 111 साल पहले तकरीबन 1500 मुसाफिरों के साथ समंदर में गर्क हो गया और ये समंदर था नॉर्थ अटलांटिक ओशन। और एक सन 2023 में आज से चंद दिन पहले अपने 5 मुसाफिरों के साथ गर्क हो गया। मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज, मुख्तलिफ दौर, मुख्तलिफ चीज़ें, लेकिन नतीजा एक ही। ये हुआ क्यों? कौन सी ऐसी वजूहात थी कि जिनकी बिना पर 2023 में हमें एक ऐसा एक्सीडेंट देखने को मिलता है जो कि हम इस सदी में तकरीबन नामुमकिन तस्वर करते हैं। Why did all of this happen? ऐसा क्यों हुआ? आज हम खास तौर पर बात करते हैं टाइटन की। ये ओशन गेट का एक छोटा सा सबमर्सिबल जहाज था जिसे आम इस्लाह में सबमरीन भी कहा जाता है या आबदोज भी कहा जाता है। लेकिन ये आबदोज हमारी दूसरी फाइटर आबदोजों से मुख्तलिफ थी। इस आबदोज को स्पेशली इस पर्पज के लिए बनाया गया था कि वो तमाम के तमाम हजरात जो कि टाइटैनिक का मलबा ज़ेरे समंदर देखना चाहते हैं, जो कि अटलांटिक ओशन के अंदर डाइव करना चाहते हैं और जाकर खुद अपनी आंखों से टाइटैनिक के मलबे का नज़ारा करना चाहते हैं, वो ये काम सर अंजाम दे सके। इस सबमरीन को बनाते हुए यकीनन बहुत सारी सेफ्टीज का ख्याल रखा गया, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया। लेकिन कुछ रूल्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम ये कहते हैं कि इन रूल्स को आपने ब्रेक नहीं करना। उन रूल्स में से एक रूल ये भी होता है कि आपकी हर वो चीज जिसके ऊपर ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट हो रहा हो उसको कभी भी आपने चौकोर नहीं बनाना। इस सबमरीन के अंदर खास तौर पर एक काम ये किया गया था कि ज्यादा लोगों को सबमरीन के ऊपर उठाने के लिए इसकी लंबाई को बढ़ाया गया और लंबाई को बढ़ाने के लिए फिर एक और चीज जो इस्तेमाल की गई थी वो था कार्बन फाइबर और टाइटेनियम। टाइटेनियम इज रिकमेंडेड, प्रेशर पड़ रहा है तो आप टाइटेनियम को इस्तेमाल करें। कार्बन फाइबर इज नॉट रिकमेंडेड। इस सबमरीन के जो मौजिद थे जिनका नाम है रश, उनका कहना यह था कि अपनी इस सबमरीन को बनाने के लिए मैंने कुछ रूल्स को बेंड किया है और मैं चाहता ये हूं कि दुनिया मुझे याद रखे इस चीज की बिना के ऊपर कि मैंने कुछ रूल्स को बेंड करके और कुछ रूल्स को तोड़ के आपके लिए एक नई चीज तरतीब दी। महसूस कुछ इसी तरीके से होता है कि उन्होंने ये जो तब्दीली की थी और दरमियान में जो उन्होंने कार्बन फाइबर फिट किया था वही शायद इस सबमरीन के इख्तिताम का सबब बना हूं। इस सबमरीन के बारे में एक और अहम बात यह है कि इस तरह की सबमरीन्स कभी भी डायरेक्टली जमीन से चलकर या जमीन के पास से चलकर समंदर में नहीं जाती। ये सबमरीन एक और जहाज से लॉन्च की जाती है जिसको कहा जाता है मदरशिप। ये जो टूर पूरा का पूरा प्लान किया गया था, ये प्लान किया गया था 17 जून यानी कि इतवार के दिन के लिए और इसके ऊपर 5 मुसाफिर मौजूद थे। इनमें से पहले तो ऑब्वियसली वही थे स्टॉकटन रश जो कि इस सबमरीन के मौजूद भी थे और जिन्होंने इस सबमरीन को पूरी को तैयार भी किया था। इस सबमरीन के ऊपर जो 4 मुसाफिर मौजूद थे उनमें से एक हैमिश हार्डिंग जो कि एक ब्रिटिश मिलियनेयर हैं। इसके ऊपर शहजादा दाऊद सवार थे जो कि एक पाकिस्तानी बिलियनेयर हैं। उनके बेटे सुलेमान इसके ऊपर मौजूद थे और चौथे थे फ्रेंच नेवी के एक वेटरन पीएच नार्जियोले। ये पांचों के पांचों अफराद इस सबमरीन में सवार हुए और 17 जून को 1 बजे इस सबमरीन ने अपना डाइव करना शुरू किया। इस सबमरीन को लॉन्च किया गया था इसकी मदरशिप पोलर प्रिंस से और ये तकरीबन 435 मील दूर थी न्यू फाउंडलैंड से। ये बाय द वे वो रेक साइट है जहां के ऊपर टाइटैनिक बरी हुआ हुआ है। इस सबमरीन का जो राब्ता होता था अपनी मदरशिप के साथ यानी कि पोलर प्रिंस के साथ जो राब्ता था वो होता था वाया टेक्स्ट मैसेजेस। 1 बजे से डाइव करना शुरू किया, तकरीबन 2:45 के ऊपर वो वक्त था कि जब पोलर प्रिंस का राब्ता टाइटन से मुनक़ता हो गया। इस चीज को इनिशियली कोई बहुत ज्यादा गलत नहीं समझा गया, कोई बहुत ज्यादा तशवीशनाक नहीं तस्वर किया गया क्योंकि इससे पहले भी 1-2 डाइविंग ऑपरेशन ऐसे थे कि जिसमें इसका राब्ता पोलर प्रिंस के साथ या उस वक्त जो उसकी मदरशिप थी उसके साथ मुनक़ता हो चुका था। बट इवेंचुअली एवरीथिंग वाज फाइन और ये बोट वापस आ गई थी। इस बोट के अंदर मौजूद होती थी 2 बैटरीज। एक बैटरी अगर खत्म हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन अगर दूसरी बैटरी भी 40% तक आ जाए तो फिर ये लाजमी होता था कि जो पायलट है उस बोट का, सबमरीन का, वो उसको वापस सरफेस के ऊपर ले आए क्योंकि अदरवाइज उस सबमरीन के लिए वापस सरफेस के ऊपर आना तकरीबन नामुमकिन हो सकता था और डेंजरस था लोगों के लिए। और अगर हम इस डाइविंग ऑपरेशन के पूरी ड्यूरेशन की बात करें तो तकरीबन 2.5 घंटे का डाइविंग ऑपरेशन इसने होना था। लेकिन 15 मिनट बाद ही तकरीबन 3 बजे अपना फाइनल टेक्स्ट मैसेज टाइटन ने सेंड किया जिसमें उसने क्लियरली ये बताया कि दे आर इन डिस्ट्रेस एंड दे नीड हेल्प। लेकिन उसके बाद आई डोंट नो क्यों ऐसा हुआ, इतनी देर क्यों की गई कि रात को 10:40 के ऊपर यूएस कोस्ट गार्ड को अलर्ट किया गया कि हमारी सबमर्सिबल जो हमने पानी में भेजी थी हमारा उससे राब्ता दोबारा नहीं हो पा रहा। ये बात है इतवार। यूएस कोस्ट गार्ड ने आरसीसी यानी कि रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर हैलिफैक्स को राब्ता किया और उनको कहा कि आप फौरन मदद के लिए पहुंचे जो कि कनाडा में है और यूएस कोस्ट गार्ड ने खुद भी अपना
सारा का सारा जो काम करना होता है वो उन्होंने शुरू किया। और जब ये यूएस कोस्ट गार्ड ने MRCC को राब्ता किया था उस वक्त सुबह के 2 बज रहे थे और मंडे ऑलरेडी हो चुकी थी और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में ऑब्वियसली पहली चीज तो होती ही ये है कि आपने सबसे पहले उस रेक को, उस जगह को, उस जहाज को ढूंढना है। और उसको ढूंढना ही सबसे बड़ा मसला साबित हो रहा था। अंडर वाटर सोनार से गेजिंग की गई ये ढूंढने के लिए कि फाइनली देखा जाए कि अगर मलबा है तो मलबा कहाँ पे है और अगर सबमरीन है तो सबमरीन कहाँ पे है। लेकिन बहरहाल कोई भी चीज ऐसी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन उसके बाद फिर एक चीज ऐसी रिवील की गई जो कि पहले नहीं बताई गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन थर्सडे तक जारी रहते हैं, लेकिन थर्सडे को यूएस कोस्ट गार्ड एक ऐसी चीज बताती है दुनिया को जो कि उन्होंने पहले नहीं बताई थी। और ये चीज उन्होंने दुनिया को तब बताई जब एक डिब्री फील्ड उस चीज को कहा जाता है कि मलबे का ढेर, जब एक मलबे का ढेर नॉर्थ अटलांटिक में दरियाफ्त हुआ और जिसके बारे में शकूक व शुबहात पैदा हुए कि शायद ये उसी सबमरीन का है। इस डिब्री फील्ड के डिस्कवर होने के बाद यूएस कोस्ट गार्ड ने यह बताया कि इतवार वाले दिन समंदर की सतह से तकरीबन 3800 मीटर नीचे उनको एक ऐसी आवाज उन्होंने डिटेक्ट की थी जो कि बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे एक इम्प्लोजन हुआ। अब ये इम्प्लोजन क्या चीज होती है? जब कोई चीज बाहर की जानिब फटे तो वो एक्सप्लोजन होता है। जब कोई चीज अंदर की जानिब फटे और एकदम कोलैप्स हो जाए तो उसको इम्प्लोजन कहा जाता है। इस सबमरीन के बारे में तस्वुर ये किया जाता है कि पानी के अंदर जाके इसका स्ट्रक्चर फेल हो गया। जब सबमरीन का स्ट्रक्चर फेल हुआ तो वो तकरीबन 3800 मीटर पानी के नीचे थी। 3800 मीटर पानी के नीचे होने का मतलब ये है कि उस पर टन्स एंड टन्स का उस वक्त वजन मौजूद था। इतने प्रेशर के अंदर जब एक स्ट्रक्चर इम्प्लोड हो और इस सबमरीन के साइज को मद्देनजर रखा जाए तो तकरीबन 2 मिली सेकेंड कुल वक्त लगा होगा इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को इम्प्लोड होने में। इम्प्लोड होने का मतलब ये है कि एकदम पिचक गया। ये जब इम्प्लोजन हुआ तो इम्प्लोजन होने के फौरन बाद एक्सप्लोजन हुआ होगा और इम्प्लोजन और एक्सप्लोजन इतना जल्दी हुआ होगा कि उसके अंदर जो इंसान बैठे होंगे उनको शायद ये अंदाजा भी ना हुआ हो कि उनके साथ हुआ क्या है, क्योंकि 2 मिली सेकेंड इम्प्लोजन में लगे होंगे और 5 से 10 मिली सेकेंड एक्सप्लोजन में। और एक इंसान के ब्रेन को ये चीज सॉर्ट आउट करने के लिए कि हो क्या रहा है उसको तकरीबन 25 मिली सेकेंड का वक्त दरकार होता है। इस्लाम कहता है कि एक ही बार आदमी पैदा होता है, एक ही बार मरता है और बाद में क़यामत होती है। लेकिन आप देखिएगा दुनिया में कि कोई बेरा मुँह का मतलब डेफ एंड डम्ब होता है पैदा होते ही, ब्लाइंड होता है, हैंडीकैप होता है, जिसका पैर भी नहीं रहता है। और तो ऐसा क्यों है? और दूसरा बात ये भी है कि मरने का भी तरीका सबका अलग अलग है। कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई राइट्स में मरते, कोई क्या नेचुरल वे से मरता है। तो ऐसा क्यों है दुनिया में? महेश भाई का सवाल है कि इस्लाम में हम इस दुनिया में एक बार आते फिर मरते फिर क़यामत पे फिर से उठाए जाते, इस दुनिया में एक बार आते, तो ऐसा क्यों कि कोई लोग जो पैदा होते हैं, कोई अपाइज पैदा होते, किसकी टांग ने, किसके हाथ ने, ऐसा क्यों? कोई लाचार पैदा होते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपके बच्चे, आपकी बीवियां, आपकी दौलत आपके लिए फितना है, आपके लिए इम्तिहान है। क्योंकि जन्नत में जाने के लिए टांग होना जरूरी नहीं है, जन्नत में जाने के लिए दौलत होना जरूरी नहीं, जन्नत में जाने के लिए ये जिंदगी हमारे लिए इम्तिहान है। अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी को बसर करना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मौत और जिंदगी पैदा की है ताकि आपको जांच सके आप में से अच्छे अमाल वाले कौन हैं। तो ये जिंदगी हमारे लिए एक इम्तिहान है। आपका अच्छा सवाल था कि क्यों कुछ इंसान पैदा होते अपाहिज, कोई बीमार, कोई अच्छे सेहतमंद, क्यों? इसकी वजह है कि जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं, हर साल एग्जामिनेशन पेपर बदलता है क्या नहीं? अगर आप कहेंगे कि हर वक्त पेपर सेम रहना चाहिए तो टेस्ट किधर, एग्जामिनेशन किधर? तो अल्लाह ताला कहता है कि जिस तरीके से आपको जो नियामत दी उस तरीके से एग्जामिनेशन अल्लाह ताला उस पेपर को परखेगा। मिसाल के तौर पे अगर एग्जामिनेशन पेपर आसान है तो टीचर उसको स्ट्रिक्ट तरीके से जांचता है, अगर पेपर मुश्किल है तो एग्जामिनर उसको आसानी से जांचता है। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपकी दौलत आपके लिए फितना है, एक टेस्ट है। अल्लाह ताला टेस्ट कर रहा है
उस बच्चे के वालिदैन का देखना चाहता है कि अगर बच्चे को पैदा करते अपाहिज या बच्चा जब पैदा होता है दिल की बीमारी के साथ, वो देखना चाहता है कि फिर भी उसके वालिदैन अल्लाह पे ईमान लाते क्या नहीं, और जितना डिफिकल्ट टेस्ट उतना बड़ा रिवॉर्ड। आप अगर एक आम बीए ग्रेजुएशन पास करते हैं तो आपका नाम महेश है, वो मिस्टर महेश ही रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन आप अगर मेडिकल एग्जामिनेशन पास करते हैं, एमबीबीएस पास करने के बाद आपके नाम के आगे लग जाएगा डॉक्टर, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन पास करना मुश्किल है। मुश्किल एग्जामिनेशन पास करते रिवॉर्ड भी ज्यादा है। तो अल्लाह ताला अलग लोग को डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में डालता है। किसी को दौलत देता है, किसी को गरीब बनाता है। जब दौलत देता है वो देखना चाहता है कि दौलत के बाद ये इंसान ज़कात दे रहा है कि नहीं, खैरात कर रहा है कि नहीं। वो गरीब इंसान को ज़कात में 100% मार्क्स मिल चुके, गरीब इंसान को ज़कात ही नहीं देने का। हम बोलते अरे बेचारा गरीब है, उसको 100% मार्क्स मिल गए। ज़कात में गरीब को 100 में से 100 मिलता है। वो अमीर है जो शायद थोड़ी ज़कात देगा तो उसको 100 में से शायद 10 मार्क्स मिले, बराबर ज़कात देगा तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। वो गरीब को ज़कात के टेस्ट में 100 में से 100 मिलता है, उसको ज़कात देने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन उसको शायद दूसरा टेस्ट होगा, उसको टेस्ट होगा। वो गरीब इंसान एक रूम में हो सकता है 10 लोग रह रहे, वो हिजाब कैसा करता है, बराबर से हिजाब कर रहा है कि नहीं, वो टेस्ट है। हो सकता है इंसान अमीर है, उसका बेटा जैसे आपने कहा अपाहिज पैदा होता है, तो अल्लाह ताला देखना चाहता है कि इस अमीर इंसान को मैंने दौलत दी, ऐशो आराम दिया, अभी उसके बच्चे को अपाहिज पैदा करता हूँ, देखना चाहता हूँ कि ये फिर भी अपने रब की इबादत करता है क्या नहीं। जो आदमी कमजोर है वो बोलेगा अरे क्या ये अल्लाह ताला, नऊज़ बिल्लाह, मेरे लिए क्यों ये मुश्किल पेश आता है। जो सच्चा मोमिन रहेगा वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, फायदा होगा तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, नुकसान होगा फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोमिन की जांच है। तो ये दौलत, गरीबी, सेहत, अपाहिज, दिल की बीमारी, ये टेस्ट है। इसीलिए हमें उन लोगों को देखना चाहिए, उन लोगों को मत देखो जो आपके ऊपर है। आप उन लोगों को मत देखो जो आपके ऊपर है। मैं कह रहा था ना, मिसाल दे रहा था, वो गांव का आदमी देखता है गाड़ी चाहिए, फ्लैट चाहिए, बंगला चाहिए, फिर से गांव में आ जाता है। उन लोगों को देखो जो आपके नीचे है। और एक अंग्रेजी में कहावत है जो मैं उर्दू में तर्जुमा करूंगा। एक शख्स हमेशा रोता था कि क्यों मेरे पास जूती नहीं है, क्यों मेरे पास जूती नहीं है। जब भी उसने एक इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे, अल्लाह से शिकायत करता था मेरे पास जूतियां क्यों नहीं है। जब उसने इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे, वो अल्लाह का शुक्र अदा कम से कम मेरे पैर तो है। तो अल्लाह ताला डिफरेंट लोग को डिफरेंट इम्तिहान ले रहा है, किसको दौलत, किसको गुर्बत, किसको सेहत, किसको बीमारी, जो भी है। अगर आप जिस हालत में हैं, अगर अल्लाह हमारे खालिक का कहना मानते तो इस दुनिया में सफलता पाएंगे। ये हमारे लिए इम्तिहान है दुनिया। जिस तरीके से सूरह मुल्क में कहा गया है, सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2, अल्लाह ने जिंदगी और मौत बनाई है जांचने के लिए आप में से कौन शख्स अच्छा है। दोस्तों, टाइटन्स का समंदर की गहराई में जाकर हलाक हो जाना, डूब जाना, असल में इंसानियत के लिए एक सबक है कि उसमें सवार होकर जाने वाले लोग करोड़पति, क्या इससे भी ज़्यादा मालियत के मालिक थे, लेकिन क्या है, आखिर उनको मौत आ गई। तो इंसान जितनी ज़िंदगी गुजार ले, जितना कुछ दुनिया का साजो सामान इकट्ठा कर ले, आखिर मौत आनी है। तो उस मौत की तैयारी करना आखिरत में, ताकि हम कामयाब हो जाएं। इसलिए अल्लाह को राज़ी करना चाहिए। अल्लाह राज़ी हो जाएंगे तो दुनिया और आखिरत बन जाएगी। इसके लिए अल्लाह के जितने अहकामात हैं उनकी पाबंदी करना। अल्लाह हम सबको तौफीक अमल नसीब फरमाए।